हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जो है ना आप सभी के लिए जितना भी फ्रेंड्स बिहार पुलिस का भी किताब आ रहा है जी, सब किताब से निकाल कर फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है ना सब किताब का निचोड़ क्वेश्चन यहाँ पे क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए लास्ट का टाइम बच रहा है तो सब किताब को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी को देखते हुए जो है ना आपके लिए हम इतना मेहनत कर दिए कि सब किताब से जो भी वीवीआई क्वेश्चन बन सकते हैं ना सबको निकाल के फ्रेंड्स आपके यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं जी। सबके किताब मान लीजिए आप पढ़ लेंगे यहाँ से अगर क्लास कर लेते हैं तो, और आपका तैयारी बहुत अच्छे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपके पास एकदम टाइम नहीं बचा है तो इस टाइम कम टाइम में जो है ना आप यहाँ मत भटकिए जी और फालतू क्वेश्चन एकदम मत पढ़िए। ठीक है, वैसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आने का चांस हो, जो वीवीआई क्वेश्चन हो। ठीक है, और हम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज 7 बजे से होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना, आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है जी कि भारत जो ना भारत या किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि भारत जो वो किस गोलार्ध में स्थित है, कमेंट करिए। तो भारत जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ पे जी? भारत जो है आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एक नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां है, 6ठा है, 7वां या फिर 8वां? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में फ्रेंड्स 7वां स्थान है। ठीक है जी, 7वां स्थान यहाँ पे हो जाएगा। अगर पूछिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है जी? दुनिया का सबसे बड़ा देश फ्रेंड्स आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश याद कर लीजिएगा और अपना भारत देश 7 नंबर पर। यही दोनों में से कोई एक पूछ देगा, अपना भारत देश या फिर रूस जो सबसे बड़ा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सुनिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनिए सभी किताब का निचोड़ पता है, टॉप 2000 क्वेश्चन आपके लिए सेट किया गया फ्रेंड्स मात्र आपको 129 रुपए में। ठीक है, देखिए ये फ्रेंड्स पेपर का क्वेश्चन है जी और यही क्वेश्चन सेम टू सेम पता है आपने नोट्स में दे दिए थे। ये पेपर का क्वेश्चन, एग्जाम वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा नोट्स का क्वेश्चन देख लीजिए, मैच कर रहा ना, सेम टू सेम क्वेश्चन पता है 40 में से लगभग 35 क्वेश्चन है मेरे नोट्स से पूछ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स क्वेश्चन। ठीक है जी, एकदम यूट्यूब पे जो है हम प्रूफ दिखा दिए थे कि नोट्स से क्वेश्चन कितना पूछा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था जी। अगर आपको भी फ्रेंड्स ये नोट्स लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके जो इस पे व्हाट्सअप मैसेज करें फ्रेंड्स आपको नोट्स मिल जाएगा और मात्र आपको 129 मिल जाएगा। ठीक है जी, मात्र आपको 129 में नोट्स मिल जाएगा। छोड़िए मत, सबसे कम टाइम पता है ये नोट्स ना तहलका मचा दिया, बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुका, पीछे मत हटिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम हुआ था 28 तारीख को बीएड का, उसी का यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, हम क्लास करवाए थे जी, वहां से क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम मैच किया था, नोट्स भी आया था। तो आप सभी के लिए भी नोट्स यहाँ पे तैयार कर दिया गया, छोड़िए मत, एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन मैच कर जाएगा और मात्र 129 में तो मिलेगा जिसको छोड़ क्यों रहे आप, ले लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना? भारतीय भूभाग का विस्तार जो है ना पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक फ्रेंड्स, इधर से इधर जब पूर्व से पश्चिम तक कितना दूरी में भारत जी? बताइए तो आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2933। कितना? 2933 आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगर आपसे पूछता कि उत्तर से दक्षिण कितना जी? उत्तर से दक्षिण फ्रेंड्स पूछा तो यहाँ पे हो जाता आपका ये 3214 हो जाता है। ठीक है, अगर पूछता उत्तर दक्षिण तब। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, भारतीय भूभाग का विस्तार, भारतीय भूभाग का विस्तार जो है ना उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? यहाँ कमेंट करें तो भारतीय भूभाग का जो विस्तार है वो उत्तर से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है जी? बताइए आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा तो 3214 है। ठीक है जी, 3214 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है जी, भारत का क्षेत्रफल जो है ना वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? बताइए, भारत का जो क्षेत्रफल है जी वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? पता है कितना परसेंट है जी? 2.4% हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल जो है ना वो पूरे विश्व का 2.4% है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, देशांतर रेखा है। ठीक है जी, देशांतर रेखा जो है ना क्या निर्धारित करती है? बताइए, जलवायु को, वनस्पति को, समय और स्थिति को या फिर मिट्टी को? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना उसी पर आधारित ये सब क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। विश्वास करिए, अगर फ्रेंड्स मेरे से जो है ना ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एग्जाम तक, आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम में, पता है जी आपको हम 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, अब जो है ना आपको प्रयास करना है कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, टाइम को वेस्ट मत करिए अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा जी? समय और स्थिति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला, कर्क रेखा जो है ना भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्य से, 7 राज्य से, 8 से या फिर 9 से? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी? 8 राज्यों से फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। और वे 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है जी, क्लास खत्म हो जाएगा तब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, भारत को लगभग जो है ना भारत को लगभग दो बराबर भागों में जो है ना कौन सा अक्षांश विभाजित कर रहा है? क्वेश्चन में बोला गया कि भारत को लगभग जो है 2 बराबर भागों में जो है ना कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? बताइए फ्रेंड्स, 8 का आंसर यहाँ पे क्या जी? बताइए तो आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, पता है क्या बताइए तो सर। ठीक है, भारत को लगभग जो है ना 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश काटता है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ठीक है जी, कर्क रेखा आपके यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है ना 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बताइए। ठीक है जी, भारतीय मानक समय रेखा जो है ना वो 82.5 डिग्री जो है वो किस शहर से गुजरती है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। ठीक है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच जो है ना कितने घंटे का अंतर होता है, बताइए। 4 घंटे का, 5 घंटे का, 5.5 घंटे या फिर 6 घंटा। तो इसका आंसर 5.5 घंटा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, रामेश्वरम या फिर कोच्चि है। फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इसका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है जी, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो होता है ना वो क्या होता है, इंदिरा पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, इंदिरा पॉइंट जो है ना किस द्वीप पर स्थित है, बताइए तो। इंदिरा पॉइंट जो है ना वो किस द्वीप पर स्थित है, अंडमान द्वीप पर, लक्षद्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर या फिर यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप पर। तो फ्रेंड्स आपका जो इंदिरा पॉइंट है जी वो पता है कहाँ पे हो जाएगा जी, फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पे। 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है ना 4 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत का ऐसा जिला कौन सा है जिसका सीमा जो है फ्रेंड 4 राज्यों से छूती है, बताइए। ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन रहने वाला जी, आप छोड़िएगा मत। ठीक है, किसी भी हाल में याद करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा जी। सोनभद्र ऐसा जिला है ना जिसका जो सीमा है जी वो 4 राज्यों से छूती है। ठीक है, ये आपका यूपी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है ना कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए तो। 3, 4, 5 या फिर 6, कमेंट करिए। भारतीय मानक समय रेखा जो होता है जी वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए पता है कितने राज्यों से, या फ्रेंड्स आपका 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 14 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में या फिर झारखंड में। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, भारत की मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है ना कितना किलोमीटर, बताइए तो। भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है जी, बताइए। 7500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। कमेंट करिए तो आंसर, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या जी, क्वेश्चन बोला गया ना कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई जो फ्रेंड्स आपको पता है कितना किलोमीटर जी, 6100 किलोमीटर। कितना है जी, 6100 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, कमेंट करिए तो आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा फ्रेंड्स पता है जी अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करती है फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18, जनसंख्या की दृष्टि जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान, बताइए। जनसंख्या के हिसाब से जो है ना भारत का विश्व में दूसरा स्थान है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ दिन पहले चेंज हो गया था। अपना भारत देश जो है ना पूरे विश्व में फ्रेंड्स 1 नंबर पे आ गया जनसंख्या मान में। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। इसका आंसर वैसे यहाँ पे भी लगा रहे हैं, पहले दूसरे पे ही था आके। ठीक है, आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन, असम की सीमा जो है ना, असम की सीमा जो है फ्रेंड्स वह कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है। 5, 6, 7 या फिर 8, कमेंट करिए तो आंसर। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे आता है, बताइए। ठीक है जी, असम की सीमा जो है वो कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा आंसर आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है जी, रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है ना किन 2 देशों के बीच का सीमा रेखा, बताइए। भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और म्यांमार। 21 का कमेंट कर दो आंसर। 21 का आंसर यहाँ पे जी, क्वेश्चन बोला है कि रेड क्लिफ रेखा जो होता है ना वह किन 2 देशों के बीच का सीमा रेखा है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा। पता है कहाँ कहाँ का जी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा, बताइए तो आंसर, ठीक है। आप सबसे बेस्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा बेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन आपको चुना हुआ क्वेश्चन पढ़ा है, चुना हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, इसको छोड़िए मत। और जो लोग भी नोट्स नहीं लिए, नोट्स ले लीजिए, विश्वास करिए आपका तैयारी यहाँ से भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स ये आपका हो जाए, पता है कहाँ से कहाँ के बीच है जी, मैकमोहन रेखा फ्रेंड्स भारत और चीन के बीच का, कहाँ का जी, भारत और चीन के बीच का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत जो है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, या फिर यहाँ पे क्या हो, कमेंट करिए। तो भारत जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, पता है कहाँ पे, बताइए आंसर, भारत फ्रेंड्स आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, भारत का ज्यामितीय आकार क्या है, बताइए, भारत का ज्यामितीय आकार क्या है जी, त्रिकोणीय हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, चतुष्कोणीय, या फिर यहाँ पे आयताकार हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का फ्रेंड जो ज्यामितीय आकार है जी वो पता है कैसा है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे चतुष्कोणीय हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन 25, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है ना किस भूखंड का भाग था, बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह किस भूखंड का एक भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का फ्रेंड्स भाग था जी, बताइए तो आंसर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा गोंडवानलैंड का, 25 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है, गोंडवानलैंड का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में जो है ना विभाजित किया गया, बताइए तो आंसर, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 में, या फिर 5 में। क्वेश्चन बोला है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जो है भारत के कितने भागों में विभाजित किया गया फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा, बताइए तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा जी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, छोड़िए मत, बताइए तो आंसर। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वृहत हिमालय, ठीक है जी। वृहत हिमालय क्या बोलते हैं हम लोग, वृहत हिमालय को ही जो है ना ग्रेट हिमालय कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृहत हिमालय की ऊंचाई कितनी है जी, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है, बताइए तो आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई जो होता है फ्रेंड पता है कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है, कितना फ्रेंड्स होता है जी, 6100 मीटर, सॉरी मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो वृहत हिमालय या फिर इसको बोल सकते हैं आप ग्रेटर हिमालय, ठीक है जी। तो इसका फ्रेंड्स ऊंचाई जो होता है पता है कितना होता है जी, 6100 मीटर होता है फ्रेंड्स, आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है जी, पीर पंजाल श्रेणी जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए तो आंसर, पीर पंजाल श्रेणी जो होता है किस राज्य में जी, कमेंट करिए। 29 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, बताइए तो आंसर, ठीक है। तो पीर पंजाल जो होता है फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30, पश्चिमी हिमालय की तुलना में जो है पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कैसी है, कम है, अधिक है, बराबर, या फिर कोई नहीं। सुनिए, तो पश्चिमी हिमालय की तुलना फ्रेंड्स पूर्वी हिमालय का ट्री लाइन कैसी है, कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है कैसे जी, कम हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, कम है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं जो है ना किस भाग में पाए जाते हैं, भाबर भाग में, तराई में, खादर, या फिर यहाँ पे बांगर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं फ्रेंड्स किस भाग में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आंसर आपका हो जाएगा पता है कहाँ पे जी, ये तराई क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीन कौन सा है जी, तो भारत की सबसे प्राचीन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा पता है कौन सा जी, अरावली फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका पता है कितना प्राचीन है जी, 600 मिलियन पुराना है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरावली जो है ना ये 600 मिलियन पुराना है जी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और सबसे नवीन कौन सा जी, सबसे नवीन हिमालय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33, अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी होती है, अभी हम बताया था क्वेश्चन आप भी का, ठीक है जी। अभी फ्रेंड्स हम तुरंत बताया क्वेश्चन आप भी बताए तो आंसर, अरावली श्रेणियों की फ्रेंड्स अनुमानित एज कितना है जी, तो 600 फ्रेंड्स लगभग हो जाएगा, ठीक है, 600 से 700 मिलियन वर्ष कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करिए तो आंसर। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला फ्रेंड छोड़िए मत, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में फ्रेंड सागरमाथा कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है आपके लिए क्या है जी, होमवर्क है, क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागरमाथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली जो है ना, अरावली यह किस प्रकार की श्रेणी होती है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी, कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स अरावली यहाँ पे हो जाएगा पता है कैसा है जी, ये अवशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। अरावली जो होता है अवशिष्ट होता है, 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 35 का बी आपका सही जवाब है। अरावली सबसे पुराना है जी, इसका एज कितना है बताया था आपको, 600 मिलियन पुराना है, ठीक है, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 600 मिलियन वर्ष पुराना है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा मत, ठीक है। आगे चलते 36 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला
नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है ना किन राज्य में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, बताइए तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा पता कहाँ पे जी, ये तमिलनाडु और केरल में। कहाँ पे जी, तमिलनाडु और केरल में हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी होती है? हिमालय की सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन सा है बताइए? हिमालय का सबसे नया फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक सबसे नया है जी, ठीक है फ्रेंड्स, शिवालिक सबसे नया हो जाएगा। और हिमालय का सबसे प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन फ्रेंड्स वृहत हिमालय होता है, ठीक है, वृहत हिमालय सबसे प्राचीन होता है। और सबसे नया कौन सा होता है जी? सबसे नया ना, सबसे नया यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। दोनों को फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना है। अगला, रोहतांग दर्रा किस राज्य में जी? रोहतांग दर्रा किस राज्य में फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे फ्रेंड्स आपका पता है कहाँ पे जी? रोहतांग दर्रा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे जी? ये फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा कितनी होती है? 2500 मीटर होते हैं, 3500 मीटर होता है, 45 या फिर कितना होता है जी? तो पूर्वी हिमालय में जो है ना औसत हिम रेखा फ्रेंड्स कितनी होती है फ्रेंड्स, कोई बता सकता है फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा 3500 मीटर होता है। कितना फ्रेंड्स? 3500 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होता है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, कमेंट करिए तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा हिमनद फ्रेंड्स आपके पास सियाचिन हो जाएगा, ठीक है। ये सियाचिन यहाँ पे सही जवाब है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। सियाचिन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है 41, मेघालय का पठार किसका भाग होता है? मेघालय का पठार किसका भाग है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मेघालय का पठार किसका भाग है जी, कमेंट करिए तो आंसर। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाए तक कमेंट करिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए, आप सभी के लिए जो नोट्स तैयार किए ना मात्र उसका प्राइस 129 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। इसका प्राइस बढ़ने वाला जी 149 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम में जो है ना ये नोट्स तहलका मचा दिया, ठीक है। प्रूफ दिखाए थे, यूट्यूब प्रूफ पड़ा हुआ जी। हम जो नोट्स देते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करता है फ्रेंड्स, इसको छोड़िए मत, ठीक है, इसको ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96, व्हाट्सअप पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है, छोड़िए मत, ले लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्लास लगा हुआ है, जुड़ जाना है अगले क्लास में, ठीक है। साइंस वाले क्लास में मिलिए, समाप्त करते हैं इस क्लास को हम लोग। आज आप सभी के लिए 40 ही क्वेश्चन था, ठीक है, समाप्त करते हैं।